अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वायरल नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम घूम लेस लगाएंगे, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको नेक डिज़ाइन के हर स्टेप की समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने डबल पेस्टिंग पेपर लिया है और उसको प्रेस कर लिया है ताकि ये आपस में थोड़ा सा चिपक जाए और हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो अच्छे से कटिंग हो जाए। नेक डिज़ाइन के विड्थ मैंने 3.2 इंचज़ ली है और नेक की लेंथ मैंने 5.5 इंचज़ ली है और इस तरह हल्के हाथों से गोल गले की शेप दे लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 टिप आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अगर आप इस तरह से लेस रख के निशान लगाना चाहें तो वैसे लगा सकते हैं, और दूसरे मेथड में लेस की विड्थ को नापकर इस तरह इंची टेप की मदद से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे लेस की जो विड्थ है वो 0.4 इंचज़ थी। इस तरह मैंने निशान लगा लिए हैं और इस स्लिट की लंबाई मैंने 10.5 इंचज़ रखी है और इस तरह तमाम निशानों को स्केल की मदद से मैच कर देंगे। अब इस तरह इसकी कटिंग करेंगे, इसी को फॉलो करते हुए जो लाइन हमने ड्रा की थी इसी तरह गोल गले को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गला कटिंग हो गया है। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई 2.2 है और इसकी चौड़ाई 1.3 इंचज़ है। अब यहाँ से नीचे से 0.5 इंचज़ का निशान लगाएंगे और स्लिट के सेंटर से 0.5 इंचज़ का निशान लगाएंगे। ये हमारा गैप होगा और इस तरह से इसको ड्रा कर लेंगे और यहाँ से 0.5 इंच का गैप रखते हुए हम इसको इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। इसी तरह से नीचे ड्रा करने के बाद और इसी गैप में सेम गैप छोड़ते हुए हम इस तरह से ऊपर भी ड्रा कर लेंगे और ये इस तरह से हमारे 3 शेप ड्रा हो जाएंगी इस फ्लावर की। अब यहाँ से 0.5 इंच का दोबारा निशान लगाएंगे और इसका गैप 0.5 इंच रखने के बाद इस तरह से हम इसको ड्रा कर लेंगे और इसी तरह से सेम गैप को छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेंगे और ये इसी तरह 3 पत्तियों को ड्रा कर लेंगे जिस तरह से हमने एक फ्लावर को ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे ड्रा करते हुए हम इसके साथ साथ 0.5 इंचज़ का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और इसी तरह से पत्तियों के पास भी 0.5 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में मैंने ये लाइन इसलिए लगाई है ताकि हम इसको आसानी से कट कर सकें। अब यहाँ पे नेक की कटिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने इनको अलग अलग कट करना है क्योंकि जो हमारे फ्लावर हैं वो एक साइड पे नहीं है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे और दूसरा भी इसी तरह से अलग कट करेंगे और इस तरह लाइन को फॉलो करते हुए इसको मोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। ये इस तरह हमारा नेक डिज़ाइन कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, इसको इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और यहाँ पे इसके सेंटर में कट लगाएंगे गुलाई में और इस तरह कट लगाने के बाद मैं ग्लू की हेल्प से इस फैब्रिक को पेस्ट करूँगी। इससे हमारे नेक डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी और नेक डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनेगा क्योंकि ये नेक डिज़ाइन हमने शर्ट के ऊपर उल्टाना है जिसकी वजह से इसमें फिनिशिंग आएगी। इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और फैब्रिक को ऊपर की जानिब फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह साथ के साथ इसको प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसके सेंटर से इस तरह से एक कट लगाएंगे और इसका मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस फैब्रिक के मार्जिन को एक जैसा छोड़ेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको ग्लू की हेल्प से इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे और इस फैब्रिक को बाहर की जानिब फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से सारी पत्तियाँ हमारी रेडी होंगी। ये मैंने सारी पत्तियों को इस तरह से रेडी कर लिया है ग्लू की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने दूसरी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर हम ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे लेस जो है वो बैठेगी नहीं और चिपकेगी नहीं, इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लेस में कट लगा लेंगे और इस तरह गुलाई में इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से रेडी होगा हमारा नेक डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से नेक डिज़ाइन यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसको गुम लेस लगाने का मेथड मैं बहुत ईजी शेयर करूँगी। मैंने पहले भी शॉर्ट में ये शेयर किया हुआ है। गुम लेस लगाने के लिए यहाँ पेस्ट्री पेपर के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो में नेक डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं।
यहाँ पे इस तरह से साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अब इस सिलाई को फॉलो करते हुए हम लेस को लगाएंगे और यहाँ पे इस बात का लाजमी ध्यान रखेंगे कि हमने लेस को सीधा नहीं रखना, क्योंकि हमने इस डिज़ाइन को शर्ट की फ्रंट साइड की सीधी साइड पे उल्टाना है, जिसकी वजह से हमें लेस उल्टी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे लेस स्टिच कर रही हूँ और इसके गुलाई में जो लेस लगाई है उसको मैंने कट लगा लिए थे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। अब यहाँ पे सिलाई को साथ साथ चलाते जाएंगे और उस सिलाई का ख़ास ध्यान रखेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो उसी सिलाई पे लगे जो हमने पहले लगाई है। अब यहाँ पे लेस के डिज़ाइन का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्लिट की अंदर वाली साइड पे जब लेस आएगी तो उसका डिज़ाइन जो है वो एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पे मैंने दूसरी भी सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से हमारा नेक रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैंने शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह से स्टिच करेंगे और इसके सेंटर में पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो सेंटर में बने और हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। शर्ट के सेंटर की क्रीज लाइन को हम फॉलो करते हुए सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जो हमने लेस वाली सिलाई लगाई थी उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और साथ के साथ शर्ट के फैब्रिक को सेट करते जाएंगे। यहाँ पे उसी लाइन को फॉलो करते हुए, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये नेक डिज़ाइन हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें इस तरह गुलाई में कट लगा लेंगे और इसके सेंटर वाले कपड़े को भी इस तरह से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से कट होगा और यहाँ कॉर्नर में भी कट लगा लेंगे। अब हम इसको सीधी साइड पे इस तरह से उल्टा लेंगे और इस तरह से इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पट्टी रेडी की है जो हम सेंटर में यूज़ करेंगे। इसकी विड्थ 2 इंच है और इस तरह मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से फ्रंट साइड से फोल्ड कर लिया है। उसको फोल्ड कर लिया है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। इस नेक डिज़ाइन में हम कट भी छोड़ेंगे जो कि 1 इंच का होगा और इसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पट्टी तैयार की थी 1 इंच का कट छोड़ने के बाद हम इस तरह से नीचे रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे फैब्रिक को सेट करते जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने लेस यहाँ पे कट की थी इसको मैंने यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है नीडल की हेल्प से। अब यहाँ से हम एक साथ गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे लेस का भी डिज़ाइन जो है वो एक जैसा आएगा और एक जैसा गैप छोड़ेंगे और इस तरह किनारे वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई को यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। जिस तरह फूल की पत्तियाँ हैं इसी तरह से हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे अंदर वाली सिलाई को हम इस तरह से बारी बारी स्टिच करेंगे और इसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम इनको अलग अलग स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने एक को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से सारी पत्तियों को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 बटन लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने गुम लेस इस तरह से लगाई है और हमारा नेक डिज़ाइन बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और ये लेस का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम और एक जैसा आया है। और ये हमने जो पट्टी लगाई थी नीचे इस तरह से, ये है इसकी फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपका नेक डिज़ाइन जो है वो इसी तरह फिनिशिंग के साथ बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।